जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलूपद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। जगीजन्मघेवूनि सेवक झाला, जाने सदा वास सेवेति केला। ज्याच्या मुखी सर्वदा सेवा कीर्ती, नमस्कार माझा सद्गुरू अरविंद मूर्ती। नित्य साधू संतांची सेवा करी, तुझ्या किरणे झालो आनंदाश्रम सेवे करी। तव कृपेची नित्य मागितो माधू करे, नमस्कार माझा माता अन्नपूर्णेश्वरी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेक्षणाक्षाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। आज मैं पुनः आपके सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज का शुभ दिन यानी परसों एकादशी, कल द्वादशी और आज नरसिंह जयंती, जिससे चतुर्दशी के दिन जो आती है वह नरसिंह चतुर्दशी, जिस दिन भगवान श्री नरसिंह जी का जन्मोत्सव हुआ। तो आज की हमारी जो कहानी है वह श्री हरि विष्णु भगवान के अंश रूप या नरसिंह जी की कहानी है, जिसमें भक्त प्रहलाद का उल्लेख भी है। और साथ ही साथ जो हमारा एक अंदाज है जिसमें हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं, और जो पुराने पीछे यानी एक दिन पहले जो पूछे हुए सवाल थे उसका हम जवाब देते हैं, और किसने उस सवाल का जवाब दिया हम उसका नाम भी आपको बताते हैं। तो कल मैंने पूछे थे, आई थिंक कल मैंने आप लोगों से पूछे थे सवाल कि भोला राम जी किस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते। कहानी से अनुरूप जो सवाल था वह था कि भोला राम जी या स्वामी रामदास किस क्षेत्र अपना चतुर्मास बिताने के लिए किस क्षेत्र की यात्रा, पैदल यात्रा करते हैं, और भोला राम जी हनुमान जी के साथ किस क्षेत्र जाते हुए किस क्षेत्र की ओर भोला राम जी को ले जाके छोड़ते हैं, कड़ी ले जाके छोड़ते हैं उनके गुरु को कड़ी पिलाने के लिए। तो मैंने आपको उस क्षेत्र का नाम पूछा था। उस क्षेत्र का नाम है काशी क्षेत्र की यात्रा के लिए निकलते हैं, और काशी क्षेत्र की यात्रा के मार्ग में ही भोला राम जी जाकर समर्थ रामदास जी को कड़ी पिलाने के लिए वहाँ जाते हैं। दूसरा सवाल था कि सुभद्रा जी की बहू या अभिमन्यु जी की पत्नी जिनसे राजा परीक्षित जी का उत्पत्ति हुई है, राजा परीक्षित जी की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने भागवत सुना, तो उनका नाम है। इस सवाल का जवाब मुझे किसी ने भी नहीं दिया है, और इस सवाल को मैं जवाब देने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेशन में दे सकते हैं। और अभी हम 2 करेंगे और उसके बाद हम कहानी की ओर अग्रसर होंगे। श्रीमल नारायण श्रीमल
नारायण 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 श्रीमल नारायण श्रीमद नारायण नारायण श्रीमल नारायण श्रीमल नारायण श्रीमल नारायण 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 श्रीमद नारायण श्रीमल नारायण श्रीमल नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण विष्णु ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण 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 शंभु नारायण 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 श्रीमल नारायण श्रीमल नारायण श्रीमद नारायण 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 मैं भी नारायण तुम भी नारायण मैं भी नारायण नारायण जग नारायण 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 श्रीमल नारायण श्रीमद नारायण श्रीमल नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु विष्णु नारायण 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 श्रीमल नारायण शंभो नारायण 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 शंभो 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 नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 माता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता पिता नारायण 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 माता पिता नारायण 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 गुरु नारायण देव नारायण गुरु नारायण देव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 सूर्य नारायण सूर्य नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण श्रीमल नारायण श्रीमल नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण। सियावर प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय श्री राम। मैंने आप बताया था आपको कि आप मुझे लाइव सेशन में भी दूसरे सवाल का जो जवाब था, जो महाभारत कालीन था, उसका आप जवाब दे सकते हैं कि राजा परीक्षित की माता का नाम या अभिमन्यु की पत्नी का नाम या सुभद्रा माता की बहू का नाम क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, उनका नाम है अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा, राजा परीक्षित की पत्नी का राजा परीक्षित की माता का नाम उत्तरा और सुभद्रा जी की बहू का नाम भी उत्तरा। तीनों एक ही हैं, बस सवाल जो अलग अलग मैंने कर दिए थे और तीनों सवालों को एकत्रित कर दिया था। और आप सभी से एक बार मैं वापस आप सभी को बता दूं
रूबरू होने आया हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से। और मैंने आपको पहले कुछ दिन पहले ही बताया कि अभी मेरे फेसबुक का जो अकाउंट है उसमें ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स, जो फ्रेंड लिस्ट है वो पैक हो गई है। तो इसीलिए मैंने अभी फेसबुक पे पेज बनाया मेरे ही नाम से। और उसके आगे 99 लगाने का माजरा ये है, उसके पीछे 99 लगाने का माजरा ये है कि अभिराम करके मेरा ऑलरेडी एक पेज था जिसमें मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया और कुछ इशू हो गया, उसमें टेक्निकली इशू हो गया, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ पोस्ट भी नहीं कर पाया। तो अभी जाके मैंने ये अभिराम जी 99 करके आईडी बनाई पेज की, और इससे पेज है। और आप जाके कहीं पे भी मुझे अगर अभिराम जी 99 करके सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फेसबुक पे सर्च कीजिए या इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, तो आप मुझे नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हो, या अभिराम जी नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। तो आज हम लोग मिले नरसिंह भगवान जी से, नरसिंह भगवान जी के बारे में मालूमात करने। कहा यह जाता है एक क्षेत्र में एक साधु होते हैं, उनका नाम कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की पत्नी, धर्मपत्नी दति, और दति और कश्यप ऋषि की जो संतान, उन्हें 2 संतान होती है, 2 संतान, जिनमें से एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष होते हैं दोनों भाई, बहुत कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। हिरण्याक्ष होता है और हिरण्यकश्यप को भी वरदान मिलता है। हिरण्याक्ष अपने वरदान के प्रभाव से या वरदान के मद में चूर होकर, या उसमें चूर होकर, यानी कि मुझे वरदान मिला है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ऐसा करके वो पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाते हैं। और उनके पृथ्वी पर जो अत्याचार करते हैं उन पाताल लोक में ले जाकर, तो पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान विष्णु नरसिंह से जो पहला अवतार यानी वराह अवतार, वराह का अवतार लेते हैं और अपने दांतों के, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखकर वह उसे बाहर लेकर आते हैं। और फिर हिरण्यकश्यप को जब पता चलता है कि उनके भाई का वध भगवान विष्णु ने कर दिया है, तो वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगते हैं और भगवान ब्रह्मा जी की वापस तपश्चर्या करते के बाद भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपश्चर्या करने के बाद उन्हें वरदान अजय होने का वरदान मिलता है। अब उन्हें वरदान ऐसा मिलता है, यानी वो ये सारा किस्सा सुनकर ऐसा वरदान मिलता, पशु से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, ऐसा वह भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं। और ऐसा वरदान मांगकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो अजयी हो चुके हैं। और फिर वरदान फलित होता है लगता है। और फिर ये जब आते हैं वरदान लेकर, फिर आकर पृथ्वी पर सभी के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। अत्याचार करते हैं और अत्याचार करने लगते हैं, सभी को तकलीफ देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी भगवान कहकर पूजा करो, ऐसा सब से कहने लगते हैं। ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते हैं, हवन नहीं करने देते हैं, पूजा पाठ नहीं करने देते, दान धर्म नहीं करने देते। भगवान विष्णु की जो अगर कोई पूजा कर रहा हो तो सबसे पहले उसे दोषी मानकर उसे दंड दिया जाता है ना, उसे अपराधी मानकर उसे दंड दिया जाता था। वो कोई किसी भी भगवान की कोई पूजा ना करे, ऐसे इन्होंने इनके राज्य में एक वो लगा दिया। फिर धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी पर इनका साम्राज्य हुआ, इनने अधिस्थापित कर लिया वरदान के चलते। फिर सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे त्राहिमाम करते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं मैं अवतार लूँगा और इनका वध करूँगा। और फिर ये जो है हिरण्यकश्यप, इनका विवाह होता है कयादू से। फिर वह बनती है रानी, और रानी कयादू के पुत्र, उन दोनों से हिरण्यकश्यप और रानी कयादू, इन दोनों से जो संतान होती वो होते हैं प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जिन्हें हम जानते हैं, जिनके नाम से हम जिन्हें जानते हैं। तो भक्त प्रहलाद उनके पुत्र होते हैं।
अब यहाँ पे अपन जो कहते हैं ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी, तो ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी यहाँ पे भी ये होता है कि यह है दैत्यों के राजा यानी राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप और यह भक्तराज प्रहलाद तो का राजा कहा जाता है। ऐसे ये भक्त प्रहलाद। अब ये हिरण्यकश्यप को कहते हैं कोई विष्णु की पूजा ना करे या किसी भी भगवान की पूजा ना करे, और प्रहलाद यानी पिता कहते हैं कि आप भगवान की पूजा ना करें, आप मेरी पूजा करें, और आप अगर मेरी पूजा करते हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और पुत्र कहता है कि आप अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ऐसा तो एक ही राज्य में दो तरीके वो होते हैं। जब हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ता है तो वो बहुत सारे उपाय अपनाते हैं कि उन्हें उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल में कैद किया जाता है, उन्हें वहाँ यानी अभी आजकल की भाषा में टॉर्चर किया जाता है, सुई चुभोई जाती है वगैरह, बहुत सारे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या बहुत सारे इनसे उन्हें टॉर्चर किया जाता है भक्त प्रहलाद को। पर वो भक्ति में यानी आपने सुना होगा कि अगर हम नामस्मरण करते हैं, जैसे अभी मैं 3-4 दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम नामस्मरण करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पार हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको एक साधु की कहानी भी सुनाई थी जिसमें साधु के शिष्य आते हैं और वह उनसे मंत्र मांगते हैं। तो उस दिन साधु मुसल खोजते हुए रहते हैं, तो वह परेशान होकर उनसे कहते हैं तुम जाके मुसल का जप करो, और वो गुस्से में आके कह देते हैं। पर होता ये आगे चल के कि वह भक्त वापस पुनः आता है और बोले आपने मुझे गुरु मंत्र दिया था मुसल का जप करने का, आपने जो मुझे बोला था, तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया, ऐसा वह उनसे कहते हैं। तो नाम भगवान में जितनी ताकत है उससे ज़्यादा भगवान के नाम में ताकत है। आप यही हमने रामायण में देखा, यही हमने ऑलमोस्ट सब जगह देखा है। यही हमने राजा परीक्षित के बारे में भी है कि वो भगवान की बाल लीलाएं सुनते कि भगवान में तो शक्ति है, भगवान के नाम में तो भगवान की लीलाएं सुनने से भी हमें हमारे काम बनते हैं। तो ऐसा सभी किस्सा है। तो फिर प्रहलाद जी को खोलते हुए तेल में छोड़ा जाता है। प्रहलाद जी को ऐसे गुरुकुल में भेजते हैं जहाँ गुरुकुल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे भी वह ऐसे जगह पे जाके यानी ऐसे जगह सब हर जगह जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है वहाँ सभी राक्षस दैत्यों के पुत्रों को सिखाया जाता है, वहाँ इन्हें भी भेजा जाता है कि संगति के कारण कुछ बदलाव होगा। पर होता यह है कि हमने प्रायः सुना होगा एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, पर अगर कोई अच्छे दिल वाली मच्छी हो तो प्रयास ऐसे करती कि वो खराब तालाब को भी अच्छा बनाने में वो हो जाती। तो वहाँ होता ये है कि ये भगवान की भक्ति करते हैं, साइड में बैठकर उनका देखे देखे सब आते हैं और भक्ति करने लगते हैं। वहाँ पे भी किस्सा ऐसा मैंने सुना हुआ है या टीवी पे देखा हुआ है। और वो कि एक जगह ऐसे कि ये लोग भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकश्यपु ये भी आदेश देते हैं कि उन्हें दीवार में रोन दिया जाए, यानी उनके आजू बाजू दीवार बना दी जाए। तो भगवान नारायण वहाँ पे भी ऐसा करते हैं, यानी एक ऐसा मंदिर होता है वहाँ पे भगवान नहीं होते, वो वहाँ बैठकर नारायण जी की भक्ति करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और राक्षस जो होते हैं वो उसे भी चारों जगह से पैक कर देते हैं। पर यह सारे बच्चे इतने भगवान के नाम में मशहूर हो जाते हैं कि साक्षात नारायण वहाँ मूर्ति स्वरूप में विराजमान होते हैं और अपने शक्ति से ऐसा करते हैं कि सब ओपन कर देते हैं, यानी जो दीवार बना दी गई थी जगह नहीं या हवा आने के लिए जगह नहीं, वो सब खोल देते हैं। तो नाम में इतनी शक्ति है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका जाता है, वहाँ पे भी भगवान उन्हें बचा लेते हैं आके, और फिर उन्हें विष पिलाया जाता है, दूध में विष मिला दिया जाता है और उन्हें विष पिलाया जाता है। वह भी भगवान स्वयं विष पी लेते हैं और दूध पीने का आनंद भक्त प्रहलाद को मिलता है। ऐसा है ना, अनंत किस्से हैं। उसी में से एक किस्सा है होलिका, जो हम पूर्णम के दिन जो होली का दहन करते हैं, उसके पीछे भी भक्त प्रहलाद से संबंधित कहानी है कि होता यह है कि उनकी बुआ यानी हिरण्यकश्यपु की
बहन माता हिरण्यकश्यप की बहन यानी माता दत्ती की एक और संतान यानी 2 पुत्र और 1 पुत्री जो कि होती है होलिका, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान होता है क्या उन्हें यानी होलिका को वरदान होता है ब्रह्मा जी से कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है। पर आपने सुना होगा कुछ भी काम हम अगर किसी के अच्छे के लिए या किसी के भलाई के लिए करो तो ही वह वरदान फलित होता है। अब इन्होंने उनको जलाने के लिए वो क्या, और वो तो भैया नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं, भगवान के भक्त, वो भी प्रिय भक्त जिन्होंने इतनी बार उनकी प्राण बचाए। चिता बनाई जाती है, बड़ी ऊंची चिता बनाई जाती है, उसके ऊपर बिठा होलिका जाके बैठती है और भक्त प्रहलाद को गोद में लेके बैठती है। वहाँ पे भी ट्विस्ट आता है कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि होलिका जो है जिसे अग्नि कुछ नहीं कर सकती ऐसा वरदान होता है, वह जल के भस्म हो जाती है, भक्त प्रहलाद बच के आराम से बाहर आ जाते हैं। ऐसे अनंत उनके किस्से, अनंत प्रकार से भक्त प्रहलाद को परेशान किया जाता है, पर वह अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। फिर एक हिरण्यकश्यपु गुस्से में यानी क्रोधित होकर गुस्से में आकर एक ऐसा निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेकर ये कि आज क्या आर या पार, आज या तो भगवान रहेगा या तो मैं रहूँगा, ऐसा पूरा विचार करके भक्त प्रहलाद को सभा में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कहाँ है तेरा भगवान। तो भक्त प्रहलाद सुंदर उत्तर देते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, अर्थात यहाँ है वहाँ है और सभी जगह मेरा भगवान है। तो हिरण्यकश्यप पूछते क्या इस खंबे में यानी पिलर जो होता है, बोले इस खंबे में या इस पिलर में भगवान है, बोले हाँ इस पिलर में या इस खंबे में भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप अपनी गदा से जोर से एक उसके ऊपर प्रहार करते हैं, जिसमें खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। अब इनका उल्लेख ऐसा है कि धड़ जो है सभी मनुष्य का है और जो ऊपर वो है वो सिंह का है। आते हैं इनसे नरसिंह का और हिरण्यकश्यप का आमना सामना होता है, युद्ध होता है छोटा एक, और फिर जब युद्ध परास्त होते हैं भगवान उनको अपनी जंघा पे यानी गोद में बिठाते हैं और उनका सीना चीर देते हैं। तब भगवान सीना चीरने से पहले उन्हें बताते हैं कि नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को बताते हैं, देख तेरा वरदान था कि ना दिन में मरूं ना आकाश में, या सॉरी ना दिन में मरूं ना रात में, देख ना तुझे दिन में मार रहा हूँ ना रात में मार रहा हूँ ना दोपहर में मार रहा हूँ, मैं तुझे मार रहा हूँ तो शाम के समय में मार रहा हूँ, ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में। से देख यानी लुक ऑफ द कि देख ना पृथ्वी पे मार रहा हूँ ना जमीन पे मार रहा हूँ ना आसमान में, ना पृथ्वी पे ना आकाश में, मैं तुझे तेरे घर की चौखट में बैठ के मार रहा हूँ। उसके बाद में बोले ना नर से मरूं ना नारायण से, देख फिर भगवान विष्णु बोलते लुक ऑफ द मी, है ना मुझे देख, ना मैं नर हूँ ना नारायण हूँ, यानी सॉरी ना मैं नर हूँ ना पशु हूँ, मैं नारायण भी नहीं हूँ और यानी मैं इंसान भी नहीं हूँ और जानवर भी नहीं हूँ, दोनों का कॉम्बो पैक हूँ। आधा इंसान शरीर तो इंसान का है पर यानी धड़ तो इंसान का है, बाकी मुंह जो है वो सिंह का है। ना अस्त्र से मारूं ना शस्त्र से, बोले देख बाबा ढंग से देख, मैं तुझे ना अस्त्र से मार रहा हूँ ना शस्त्र से, जो शेर को प्राकृतिक अपना एक अस्त्र दिया हुआ है भगवान ने, वो नाखून से मार रहा हूँ। तो ऐसे उसे सारे वो, और बोले फिर होता है कि ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में, बोले देख तेरे घर की दहलीज पे अपने जंगा पे तुझे लेटा के मार रहा हूँ, ऐसा कह के उनका सीना चीर देते हैं, उनका रक्तपान करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी सारी कहानी है। और फिर उनका क्रोध शांत करने के लिए माता लक्ष्मी आती है, फिर हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है और माता लक्ष्मी आती है, पर उनका क्रोध शांत नहीं होता है। उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि कहा यह जाता है कि अगर उनका क्रोध शांत नहीं होता तो पूरी पृथ्वी का संहार, क्योंकि भैया शेर कुछ भी हुआ तो शेर है, तो वो सभी यानी देवताओं भी उनसे डरते हैं, कोई भी उनके सामने जाने से डरता है, यहाँ तक कि कहा यह भी जाता है भक्त प्रहलाद भी डरते हैं। तो एक कहानी इसमें ये भी कही जाती है कि भगवान शिव आते हैं और अपनी एक बड़े से वृषभ यानी बेल का स्वरूप बनाकर अपनी पूंछ में उनको लपेट लेते हैं, पाताल में ले जाते हैं, और जब भगवान विष्णु यानी नरसिंह भगवान जो है
अपनी शक्तिहीन हो जाते हैं, यानी जब थक जाते हैं और उन्हें जब पता चलता है इससे कि यह तो भगवान शिव है, तब वह हार स्वीकार करते हैं और अपने वास्तविक रूप में आते अपने क्रोध को शांत करते हैं। एक कहानी ये है। एक कहानी ये भी है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जिसके लिए मैंने अवतार लिया वो अगर मेरे से आकर बात करे प्रेम से तो मैं शांत हो जाऊंगा। तो फिर भक्त प्रहलाद को उनके पास भेजा जाता है और भक्त प्रहलाद से वो बातचीत करते हैं, उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो एक माँ अपने पुत्र से जैसा प्रेम करती है, उसी तरह भगवान नरसिंह अपने जीभ से उन्हें पूरा अच्छे से चाटते हैं ना। आपने देखा होगा किसी भी पशु को अगर बच्चा होता है या बेबी होता है तो उसकी जो मादा होती है, यानी माँ होती है, तो उसी तरह वो उनको चाट कर प्रेम करने लगते हैं, अपना प्रेम जताते हैं। उसके बाद भगवान नरसिंह कहा यह भी जाता है कि भक्त प्रहलाद का राज्याभिषेक करते हैं, उन्हें राजा घोषित करते हैं, वगैरह वगैरह से अनंत कहानी है। तो ऐसी भगवान नरसिंह की कहानी मैंने आप लोगों को बताई। अब कहानी से संबंधित एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भगवान नरसिंह ने जिसका वध किया उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता और पिता का नाम सॉरी, और कश्यप ऋषि की संतान का नाम। सवाल का जवाब एक ही है, दो जवाब आएंगे, माता और पिता का नाम। कश्यप ऋषि, माता दती, कश्यप ऋषि और दती माता के पुत्र और पुत्र वधू का नाम, जो आगे चलकर भक्त प्रहलाद की माता और पिता कहलाते हैं, उनका नाम। आप लोगों को ये कहानी से संबंधित सवाल, और एक सवाल महाभारत से रिलेटेड, एक महाभारत या रामायण से रिलेटेड होता है। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का क्या नाम था? ये मेरा दूसरा सवाल। जय श्री राधे, जय श्री राम। अभी आपकी किसी की अगर कुछ फरमाइश होगी, आपको किसी न कुछ नामस्मरण सुनना हो, भगवान चिंतन सुनना हो, या कोई ऐसा भजन सुनना हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, या आपका कुछ भी सवाल हो तो आप वह मुझे भेज सकते हैं अभी लाइव। और यह आप मुझे इस सवाल का जवाब आप मैसेंजर से के थ्रू दे सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आप मुझे ज़रूर इस सवालों के जवाब दीजिए। जो भी व्यक्ति इस सवाल का जवाब देगा, मैं उस व्यक्ति के उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी रखूँगा इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। जय श्री राम। नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, ओ नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूप, नमो नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूप, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमो नमस्ते नरसिंह रूपा, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते नरसिंह रूप, नमो नमस्ते नरसिंह रूपा, नमो नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते नरसिंह, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु सिंह रूपा, नमो नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूप, नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमो नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते नरसिंह रूपा, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमो नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते नरसिंह रूपा, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूप, नमस्ते रणसिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते दया सिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा, नमो नमस्ते रणसिंह रूप, नमस्ते विष्णु स्वरूपा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम।
जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः ओम ईशावास्यमिदं सर्वं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यते ओम शांति शांति शांतिः आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम सब संतन की जय 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 सद्गुरु समर्थ भक्त प्रतिपालक आनंदवाड़ी निवासी परम पूज्य सद्गुरु सेवक श्री अरुण काका की जय अन्नपूर्णा आर्य सनातन हिंदू धर्म की जय भारत माता की जय गो माता की जय कल्पवृक्ष गुरुदेव श्री काकाराम भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय जय गुरुदेव जय श्री राम। अभी यहाँ से ऑफलाइन जाने के बाद मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आने वाला हूँ, तो आप सभी से अनुरोध है जिस किसी को भी पॉसिबल हो सके वह इंस्टाग्राम पर भी लाइव मुझे देख सकता है और अपने सवाल पूछ सकता है वहाँ पे भी। जय श्री राम जय श्री राधे।